जय हिंद दोस्तों। GIMS ग्रेटर नोएडा की नई भर्ती आ चुकी है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक जरूरी एलिजिबिलिटी और CCC सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम जानना बेहद जरूरी है, वरना आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरकर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूं तो इसके लिए अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। और पोस्ट नेम की बात करूँ तो स्टोर कीपर और रिकॉर्ड कीपर की है। टोटल वैकेंसी 33 है। लास्ट डेट रहेगी 3 जुलाई 2026 तक रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट +2 पास प्लस CC/CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रोक्स जो इनहेंड सैलरी मिलती है 16 से 19 हज़ार पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा CBT, जो 100 मार्क का होगा, 120 मिनट में करना होगा, प्लस टाइपिंग टेस्ट होता है। इसकी स्क्रॉल नीचे करोगे तो सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो एक बार जरूर चेक करें। इसको लास्ट में स्क्रॉल कर लेंगे तो आप ये देख सकते हैं, आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे आ गए। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। आप ये देख सकते हैं इसका न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन है। ऑलरेडी अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करने के लिए क्लिक here करेंगे। आप इसके डेट भी देख सकते हो। स्टार्टिंग डेट 4 जून 2026 10 बजे से, लास्ट डेट है इसकी 3 जुलाई 2026 रात के 12 बजे तक। हेल्पलाइन डेस्क नंबर भी है, अगर कोई समस्या है तो डायरेक्ट कॉल या ईमेल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करूँगा। ये आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल पोर्टल रजिस्ट्रेशन का ओपन हो रहा है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप ये ध्यान देना। एसटी का साइन इज मैंडेटरी है। और कौन से ब्राउज़र यूज़ करने के लिए बोल रहा है, गूगल क्रोम, ये ध्यान देना। फिर यहाँ पे कुछ प्राइवेसी नोटिस है, इसको जरूर रीड आउट कर लेना। मैंने रीड कर लिया। फिर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको वही सब कुछ दिया गया है। ये पहले रजिस्ट्रेशन वो ऑप्टेन ID एंड पासवर्ड, यूज़र ID पासवर्ड सेंड किया जाएगा आपके SMS और ईमेल पे। फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड करना फोटो, सिग्नेचर, अदर डॉक्यूमेंट, सबमिट करना है फीस, टेक ए प्रिंट आउट और फिल एप्लीकेशन सम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ID प्रिंटेड ऑन इट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहले रजिस्टर टू गेट यूज़र ID और पासवर्ड। सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है, कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट मिडिल नेम है तो वो एंटर कर सकते हो, लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपने फादर नेम एंटर करना है, फिर मदर नेम एंटर करना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर आपने एज जो होगी वो आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक शो करेगा। फिर स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना होगा, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हो, जो भी चूज करना। फिर मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, कंफर्म ईमेल आईडी करनी है। फिर जनरेट OTP करना है। जैसे ही जनरेट OTP करोगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। फिर आपने OTP वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है, फिर रीवेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड जो भी आपने अभी तक डिटेल एंटर की थी वो आपको शो कर रहा होगा। आपका जेंडर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल, इन सब के आगे आपने चेकबॉक्स से ये एंटर कर देना है। क्लिक करना है सारे चेकबॉक्स पे, फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा। और ये भी ध्यान देना, जो आपने ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन ID है जो, और पासवर्ड सेंड कर दिया गया होगा। इसके बाद इस क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे शो कर रहा होगा। हमें अप्लाई करना है पोस्ट के लिए तो अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। अभी करंटली आपका कुछ नहीं शो कर रहा होगा, नो रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंट शो कर रहा होगा। आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ गए। आप ये देख सकते हो लोड हो रहा है। यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वहाँ हमने सेलेक्ट करना है। इसको मैं स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपने अप्लाई पोस्ट देख सकते हो। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, स्टोर कीपर के लिए या रिकॉर्ड कीपर के लिए। जिस भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। मैं स्टोर कीपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। या आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। फिर इसको स्क्रॉल नीचे करूँगा तो ये देख सकते हो कैंडिडेट पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, जो भी आपने एंटर किया था वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका शो कर रहा होगा। यहाँ पे जेंडर भी आपका शो कर रहा होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल भी।
जो आपने फिल किया था। फिर यहाँ पे आपने चूज़ करना है मैरिटल स्टेटस। आप चूज़ कर सकते हो सिंगल हो, मैरिड हो, विडो हो, डाइवोर्स हो, लीगल सेपरेटेड वुमन हो, जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद आपने डोमिसाइली से डिटेल आपने एंटर करनी है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये आप यस कर दोगे, नो कर दोगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा डोमिसाइली स्टेट। मैं इंडियन सिटीजन हूँ तो मैं यस कर देता हूँ। डोमिसाइली स्टेट सेलेक्ट करना, उत्तर प्रदेश या अदर सेलेक्ट कर लोगे। जो अगर आप उत्तर प्रदेश में डोमिसाइली तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे, अदर है तो आप अदर सेलेक्ट करोगे। अदर में आपको आ गया डोमिसाइली अदर स्टेट के सारे स्टेट आ जाएंगे, वहाँ पे आपने चूज़ कर लेना। अगर आपने डोमिसाइली उत्तर प्रदेश तो सिंपली उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दोगे। फिर कैंडिडेट कास्ट कैटेगरी, ये आप ध्यान देना। इफ सेलेक्टेड डोमिसाइली स्टेट अदर देन अप्लाई कैटेगरी इज अनरिजर्व, ये आप ध्यान देना। अगर आप डोमिसाइली का सर्टिफिकेट नहीं है उत्तर प्रदेश का तो आप जनरल कैटेगरी के थ्रू ही भर सकते हो इस फॉर्म को, ये ध्यान देंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश यहाँ पे डोमिसाइली है तो आप यहाँ पे अपने कैटेगरी चूज करते हो, SC ST EWS OBC या अनरिजर्व जो भी है आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप एडिशनल डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करोगे, फिर उसकी डिटेल देनी होगी। जैसे स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस क्या थी, एंड डेट ऑफ सर्विस क्या थी, ईयर ऑफ सर्विस, और ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर हो तो आपसे पूछ रहा है, यस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे। पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। अगर आप PWD कैंडिडेट हो, अगर यस करोगे तो आपको अपनी डिसेबिलिटी बतानी होगी, जो भी डिसेबिलिटी है आपने चूज़ करनी होगी। और यहाँ पे बताना होगा डू यू वांट ए स्क्राइब और नॉट। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। यहाँ पे अपने एड्रेस एंटर करना है, एड्रेस 2 और एड्रेस 3। फिर कंट्री सेलेक्ट करनी है जो इंडियन होगी। फिर आपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में कंट्री कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है आपका। डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड ऑन स्टेट आपका शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने चंडीगढ़ चूज़ किया तो चंडीगढ़ और अदर शो कर रहा होगा। अगर इसी तरह आपने अगर दादर नगर हवेली चूज़ किया तो डिस्ट्रिक्ट उसके अकॉर्डिंग चूज़ करे शो करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर आपने पिन कोड वहाँ का एंटर करना। फिर यहाँ पूछ रहा है इज ए परमानेंट एड्रेस सेम एज ए कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस तो यस करोगे, तो ऊपर जो भी फिल किया वो नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर नो है तो सिंपली नो पे क्लिक करके आप एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे। कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, स्टेट यूटी सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड ऐड करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन का डिटेल मांग रहा है। आपने अपना बोर्ड बताना है, रिजल्ट टाइप क्या था आपने बताना, परसेंटेज में आया था, CGP में आया था या फिर ग्रेड में आया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने परसेंटेज चूज किया तो मार्क ऑब्टेन जो किया था वो बताना है, टोटल मार्क कितने का था वो बताना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपने चूज कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड आप इंटरमीडिएट यानी +2 की डिटेल देनी है। आपने बोर्ड बताना है, स्ट्रीम वही बताना है, आपने साइंस था, कॉमर्स था या आर्ट्स से किया है आपने। फिर रिजल्ट टाइप क्या था उसका, परसेंटेज में था, CGP या ग्रेड में जो भी था वो सेलेक्ट करना है। मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताना, मैक्सिमम मार्क कितने का था वो बताना, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा और ईयर ऑफ पासिंग आपने चूज़ कर लेगी। फिर यहाँ पे ध्यान देना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डू यू हैव ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में। ये दोनों अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड है तो यस करोगे। ये ध्यान देना, अगर आपने नो किया तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान देना। तो आपको यस करना होगा, आपके पास होनी चाहिए स्किल। और डू यू हैव ए DOE सी लेवल का या इक्वलेंट सर्टिफिकेट अगर वो आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने नो किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये ध्यान देना, ये इसकी क्राइटेरिया है और ये होनी ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप टेस्ट सिटी में आ गए। यहाँ पे आपने टेस्ट सिटी प्रेफरेंस चूज करना है, ये ध्यान देना। यू कैन सेलेक्ट एनी 3 प्रेफरेंस सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, हाउएवर सिटी अलोकेशन विल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको सिटी मिल जाएगी। तो टेस्ट सिटी 1 रेफरेंस आपने चूज कर लेना है।
इसी तरह मेरे में शो कर रहा है तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड आगे आप ये देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन पे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट मस्ट बी इशू बाय competent authority in the format prescribed by the Uttar Pradesh government within a 6-month period. A date of the computer-based test where applicable is mandatory for EWS candidate have a certificate issued by competent authority. ये ध्यान देना। अपलोड करना है योर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, इसकी साइज 4.5 सेंटीमीटर लेंथ और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होगा। इन कलर फोटोग्राफ मैक्सिमम साइज 80 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। क्लिक हेयर टू कैप्चर एंड अपलोड भी कर सकते हैं। और अपलोड करना है योर सिग्नेचर 4.5 सेंटीमीटर लेंथ 3.5 सेंटीमीटर विड्थ इन कलर फोटोग्राफ मैक्सिमम फाइल साइज होगी। ये भी 80 से 200 केबी के बीच होगी जो अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपने अपलोड योर स्कैन हाई स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना। फिर अपलोड करना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना और अपलोड करना डोमिसाइली सर्टिफिकेट। फिर आपने अपलोड करना डू यू हैव DOE ACC लेवल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना। फिर इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो ये आप देख सकते हो आपका पेमेंट डिटेल आ गया। यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा होगा या एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस आपकी शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो आप एक PDF जरूर डाउनलोड कर लेना अपना रजिस्ट्रेशन का, और जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर रख लेना, ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।